आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं हांसी में, और हांसी में क्या ऐसे शख्स के साथ आज मौजूद हैं हम जो काफ़ी वर्षों से, यानी कि जो जख्मी गौ माता होती हैं उनकी मरम्मत करते हैं, उनको उठा के लेके आते हैं, और काफ़ी छोटी उम्र में उन्होंने शुरुआत की थी। मेरे साथ आज हांसी से अनिल आर्य बने हुए हैं, और आज खास विशेष चर्चा का विषय ये है, ये जो पूरा 1 एकड़ ये जगह देख रहे हैं, प्रिंस लांबा को थोड़ा दिखा दिया जाए। ये ज़मीन गौशाला को, अनिल आर्य को, उनकी गौशाला को डोनेट की है हरस चिकारा ने। हरस चिकारा एक समाज सेवी है, काफ़ी वर्षों से सेवा कर रहे हैं। चाहे वो कन्या की शादी हो, चाहे वो कोई किसी का मकान बनवाना हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उस जगह पहुंचते हैं। चाहे खिलाड़ियों की बात करें, हर जगह वो जाते हैं, और कहते हैं कि काम करने वाले पे इल्ज़ाम ज़रूर लगते हैं। तो काम कर रहे हैं हरस चिकारा, और उन्होंने एक शुरुआत की, एक पैटर्न की कि समाज सेवा कैसे की जाती है। उसके बाद बहुत समाज सेवी आगे आए मैदान में, और वो अलग अलग तरीके से समाज सेवा करते गए, लेकिन पैटर्न शुरुआत की थी हरस चिकारा ने। अब ये हरस चिकारा इतने पैसे लेके कहाँ से आया? डाटा रोड पे, ये डाटा रोड गांव है, यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग से थोड़ा सा अंदर आग चल के है। और जो अनिल आर्य हैं उनको निहायत ही सख्त ज़रूरत थी आज के दिन, क्योंकि जो झंडे वाला मंदिर के पास है वो इन सरकारी ज़मीन है, उस वक्त जैसे तैसे करके अपना सोर्स निकाल के वो छोटी सी टूट फूट की गौशाला चला रहे हैं। 200 गौ माता है उनके पास। अनिल आर्य जी, आप भी आ जाइए, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आपके टीम के सदस्य, उनसे भी जानूंगा, सभी से मैं। तो सभी आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, जितने टीम के सदस्य मेरे साथ बने हुए हैं। हम बताएंगे हरस चिकारा इतने पैसे लेके कहाँ से आया। अब पहले ये सस्पेंस रखेंगे, आखिर हरस चिकारा, वो फिल्मों में, वो बड़े बड़े समाचार चैनलों पे बोलते हैं कि मिलते छोटे से ब्रेक के बाद आखिर हरस चिकारा इतने पैसे लेके आया कहाँ से। ये एक राज है, और राज ही रहने दिए। थोड़ी देर में हम इसका खुलासा करेंगे। 26 लाख, लगभग 30 लाख रुपए का 1 एकड़ ये जगह। अनिल आर्य मेरे साथ तस्वीरों में हैं, और इन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरी गौशाला नहीं बन जाएगी खुद की, ना चप्पल पहनूंगा और ना दाढ़ी कटवाऊंगा, यानी कि सेव नहीं करवाऊंगा। तो लगातार ये काफ़ी वर्षों से, शायद ही 4-5 वर्षों से नंगे पैर घूम रहे हैं। ये जहाँ भी जाते हैं नंगे पैर जाते हैं, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे कंकड़ हो, चाहे कांटे हो, उसमें ये नंगे पैर घूमते हैं। और अब ये पक भी चुके हैं, इनके चप्पल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ये हरस चिकारा ने इनको जो ज़मीन डोनेट की है गौ माता के लिए, अब ये चप्पल पहन सकते हैं। लेकिन सेव दाढ़ी उस दिन कटवाएंगे जब गौशाला की नींव शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अनिल आर्य जी, नमस्ते जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी, और आपके दर्शकों का जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे लिए इतना कीमती समय, गौ माता के लिए इतना कीमती समय दिया। जी, और सबसे बड़ा जो धन्यवाद है हमारे भाई हरस चिकारा का, जो अपनी नेक कमाई से 2 पैसे निकाल करके हमारे को गौ माता के लिए जो आसरा दिया उन्होंने, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरी पूरी टीम के साथ जितना बार बार करे उतना ही कम हमारी। जी, तो एक नारा भी लगा दिया, हरस चिकारा गौ माता के लिए, हरस चिकारा बोल गौ माता की जय, भाई हरस चिकारा की जय, भाई हरस चिकारा की जय, बोल गौ माता की जय। एक पैसा खर्च करना बड़ा मुश्किल होता है आज के ज़माने में, और एक भाई 30 लाख रुपए दे देता, बहुत बड़ी बात होती है। हरस चिकारा आखिर पैसे लेके कहाँ से आया, ये एक सस्पेंस है। हम बताएंगे आखिर इतना पैसा हरस चिकारा लेके कहाँ से आया कि ज़मीन दे दी उन्होंने गौशाला को। इतना पैसा आखिर लेके कहाँ से आया? अनिल जी, अभी चप्पल और सेव क्या? ये देखिए, एक मैंने प्रतिज्ञा ली थी कुछ समय पहले कि जब हम गौशाला की नींव रख देंगे, और जब हम ये कहने जुगे जाएंगे कि भाई श्री योगीराज गौ सेवा धाम की ये जगह है, हमारी नहीं, श्री योगीराज गौ सेवा धाम की ये जगह है जी, तो हम उस दिन नींव रख देंगे। सबसे बड़ी क्या दिक्कत थी इसमें, एक प्रतिज्ञा तो मैंने तब ली थी, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को फॉलो करता हूँ। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि धनानंद के, जब वो उसमें गया था, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत देश पे, तो उन्होंने कहा था कि सारी सेनाएं अगर हम मिलकर कार्य करेंगे तो हम विजय पालेंगे। तो उस टाइम में जो नंदा डायनेस्टी थी, मगध,
उसमें सबसे बड़ी सेना मगध की थी। तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी सेना दीजिए और हम विजय पालेंगे। तो धनानंद ने धक्का देके भरी सभा से चाणक्य को बाहर निकाल दिया था, उनकी शिखा खुल गई थी। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उस दिन शिखा बांधूंगा जब इस धनानंद का नाश कर दूंगा। तो किसका नाश करने जा रहे नहीं, नाश नहीं करना हमने। तो वो समय अपने मार्ग पे चलते थे। तो हमने भी ये प्रतिज्ञा उठाई थी कि मैं चप्पल और दाढ़ी उस दिन वो करूँगा जब मैं खुद की नींव रख दूंगा। वजह ये थी कि हम जैसे तस्करी का हमारे कार्य है, गोरक्षा दल हमारा एक संगठन है, स्वामी रामदेव के जो गुरु थे उन्होंने शुरू किया था, आचार्य बलदेव जी ने जी। तो जब भी हम गाड़ी पकड़ते तो बड़ी समस्या आती थी, गाड़ी उस बैलों को हम कहाँ रखें। देखिए गाड़ी पकड़ना आसान है, उन बैलों का रख रखाव करना 5 साल 10 साल जब तक वो जीवित रहेंगे, अगर मरते हैं तो उनका मेडिकल होता है, तो सरकार से कोई भी जवाब मांग सकता है, जो विरोधी पार्टी है वो अपने बैल मांग सकती है, तो उनके रखने के लिए व्यवस्था नहीं थी। दूसरा हमारा क्या है टारगेट इस पे नस्ल सुधार का, संवर्धन का। भाई जो हमारी भारतीय नस्ल की जो पूजनीय गाय हैं वो खत्म हो चुकी है जी। तो अभी ये अमेरिकन दोगली ये नस्लें शुरू हो चुकी हैं। आपको पता होगा पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर है। एक तो खाद में यूरिया वगैरह डीएपी डालते हैं वो। दूसरा उनके पास आपने देखा होगा अमेरिकन गाय हैं सबसे ज़्यादा, और विज्ञान सिद्ध कर चुका है दूध के 2 भाग हैं, A1 और A2 जी। जो A1 दूध है वो दोगली जर्सी भैंस इनका दूध है, जिनका दूध पीने से कैंसर होता है जी। और A2 दूध है जो, ये बातें हम आपसे पर्सनल इंटरव्यू में करेंगे। जी। आज मेरा मकसद है यहाँ पे जमीन दिखाने का। जी जी जी। और ये हरस शिकारा इतने पैसे लेके कहाँ से आया? हाँ, आखिर ये भी एक चर्चा का विषय है। और ये बात हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये 1 एकड़ जगह है जो हरस शिकारा ने हादसे में आके, ये डाटा गांव है और जी डाटा गांव है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, 18-20 किलोमीटर पे यहाँ जी। हाँ, ये नज़दीक है भीमनगर, और ये कौन सा है भैया, जग्गाबाड़ा जी। ये डाटा रोड है, उसके ऊपर है अपनी 1 किला अंदर है बिल्कुल। ये करीबन हमारा 26 लाख से 30 लाख के हेरफेर में किला पड़ेगा। और भाई जी ने ये सस्पेंस काफ़ी जगह से आ रहा है, भाई इतना पैसा कहाँ से आया, ये है कुछ मतलब बातें देखो जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन भाई ने हमारे को जो उनकी गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उसके ऊपर HDFC बैंक से लोन करा के तुरंत इसकी पेमेंट करी। क्या बात है जी। और 6 महीने का अभी हम बताना नहीं चाह रहे थे, पेमेंट है हाँ। वो 6 महीने का टाइम लिया है, जल्दी उसको भी दे देंगे। चलो अनिल आर्यन जी ने बता दी, हम अभी बताने नहीं चाह रहे थे। हरस शिकारा ने अपनी गाड़ी पे लोन लेके ये पैसा यानी कि 50% पैसा इस जमीन का दे दिया है, बाकी 6 महीने के बाद हाँ वो जल्द ही कर देंगे। बाकी उन्होंने एक समय, देखो समय सीमा अवधि तो होनी चाहिए भाई, टाइम ज़्यादा लग जाए कम लग जाए जी। हरस शिकारा जी हमारे चैनल की तरफ से आप दिल से सलूट करते हैं आपको जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हरस शिकारा तो बड़ा धमाका कर दिया, लेकिन उनके बारे में कई बार बातें सुने, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जो काम करता है उसके खिलाफ तो बातें होंगी। क्यों जी हरी जी, गलत तो नहीं ना? ये बात बिल्कुल करने वाले के ऊपर उंगली उठेगी तो उंगली अक्सर उठती रहती, क्या कहेंगे उसको लेके आप? देखो जी, कोई अच्छा काम करता है ना तो सारे नहीं होते इस टाइप से जो उनकी बुराइयां करते हैं। कुछ एक लोग होते हैं जिनको कुछ करना नहीं है जिंदगी में, लेकिन दूसरे को टांग खींच के भाई किसी तरीके से ऊपर जा रहे हैं या ये अच्छा काम कर रहा है इसको रोको। उनको खुद को कुछ नहीं करना है। और यही ये कुछ एक लोग होते हैं जो इस तरह काम करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ इस तरह के काम जो कर रहे हैं छोड़ दो भाई, ये कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ों में। कोई आगे बढ़ के साथ दो। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी हमारी गौशाला बन रही है, साथ दो हमारा। हम कोई नेक काम करने जा रहे हैं, खुद के लिए कोई पर्सनल तो बना नहीं रहे हमारे ये, बिल्कुल। और ना ही ये हरस शिकारा जी ने कोई पर्सनल किसी के लिए ये दान दिया है उन्होंने, और कोई करके दिखाए तो मानेंगे जी। मानते हैं बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कुछ बच्चे बने हुए हैं। हाँ बेटा, आपका नाम बताइए क्या? देवेंद्र। कितने साल से जुड़े हैं? 17 महीने हो गए जी। 17 महीने से। क्यों गौशाला के साथ? गौ सेवा करते हैं जी, हमारे गौ सेवा करते हैं। तो आज तो खुद की गौशाला होगी हरस शिकारा के। कृपया जी, कृपया बनी रहे हम तो हमारे ऊपर। तो हमारे साथ कुछ बच्चे और भी आपकी टीम के सदस्य को बुला लीजिए। आर्य जी हमारे साथ आप भी आ जाइए, थोड़ा सा हम आपसे भी जान लेते हैं हमारे साथ जी। हरस शिकारा जी के भांजे हैं नवीन नारे, हरियाणवी कलाकार, सुपरस्टार जी जी जी। क्या जी, आप भी सुपरस्टार कलाकार हैं? ना जी, कलाकार हूँ मैं तो, सुपरस्टार और बनने में तेरे। क्या बात है जी। अच्छा मुझे ये बताइए, आज गाड़ी बेच दी, कल जमीन बेचेंगे, परसों घर बेचेंगे, क्या क्या सब कुछ लाभ बेच दे हरस शिकारा को, सोचा है कुछ? देखो सेवा भाव में चाहे आदमी खुद बिक जाए। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात बोली। चाहे कोई भी हो, जो सेवा भाव में अगर लगेगा ना, बड़े बड़े आपने देखे हो बिजनेसमैन कई बार अपना सब कुछ कमा के और फिर पूरा जीवन जो है बाद में अपना सेवा में चले जाते हैं, अपना पूरा परिवार भी छोड़ देते हैं। चलो टाटा जी हैं अपने। हाँ। टाटा जी 1500 करोड़ रुपए अपनी कमाई में से
पब्लिक के ऊपर लगाते हैं। तो हर्ष चिकारा जी अगर अच्छे नेक काम कर रहे हैं तो उसमें चाहे अपने आप को भी बेचना पड़ जाए, कई लोगों का हजम नहीं होता, ना हजम हो, क्या लेना आपको बुरा लगता है कभी कमेंट आते हैं उनके खिलाफ, गंदी बातें माँ बहन करते हैं लोग, और वो एक समाज सेवा कर रहे हैं, और समाज सेवा बहुत टेढ़ी खीर होती है और उंगली उठना वाजिब है, तो कभी दुख होता है? इसको मेरे को बिल्कुल भी दुख नहीं होता। जिस दिन उनके खिलाफ अभद्र कमेंट आने बंद हो गए, ये समझ लेना उस दिन, मैं बोल रहा हूँ, उस दिन हर्ष चिकारा गड़बड़ में मिलेगा। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने बहुत अच्छी बात बोली। आज अगर लोग जलते हैं भाई, ये आज उन्होंने अपनी गाड़ी पे लोन लेके या जो मर्जी अपना घर किस तरह से भी उन्होंने ये किला लिया है, अपनी नेक कमाई से किया है, तो जो भाई उस पे उंगली उठा रहे हैं या जिनको उन पे उंगली उठानी है, वो भी आके सेवा करें यहाँ, उनको कौन सा मना है? क्या बात है, गौ माता धर्म में किसी को भी मना नहीं है। आपसे गाना सुनूंगा, आज गाने का मौका है, लेकिन मैं अभी दोबारा लौटता हूँ, जब तक एक गाना सुपर, आप अच्छा गाते हैं और कुछ बातें और जानूंगा। आर्य जी, आपके एक टीम के सदस्य हैं जी, बेटा आप इधर आइए, आप कड़ा पहनते हैं ये क्यों? ये गुरु जी के गुरु जी की, अच्छा गुरु जी को अच्छा मानते हैं आप? हाँ जी, तो खुद की गौशाला बन चुकी, हाँ जी, बहुत तो खुश गुरु जी को सेव और चप्पल कब पहना रहे हैं? जब इसकी गौशाला की नींव डल जाएगी जी। जी, तो 30 लाख की लागत लगभग, हाँ जी, क्या कहेंगे हर्ष चिकारा को लेके? उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए सिर के छुपाने के लिए और गौ माता के सिर छुपाने के लिए उन्होंने जगह दी। जो बीमार तो लोग तो कह रहे हैं उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए और वो अपनी गाड़ी भी लोन लेके ये दे रहे हैं, तो ये कुछ समझ में नहीं आया। वो तो क्या बताएं जी, लोगों को जितना मुँह उतनी बातें होती हैं जी। क्या बात, कोई ऊपर जाता है तो उसी टांग खींचते हैं लोग। ये बात सही बोला है जी। हमारे साथ कुछ बच्चे और भी बने हैं, बेटा आप थोड़ा सा इधर आ जाइए सभी, मैं सब आपसे जान लेता हूँ। आप बताइए क्या नाम है? मुकेश, कितने साल से जुड़े हैं? 1 साल से। 1 साल से। क्यों गौ माता में से क्या है? बस ऐसे ही सेवा करने का मन से। अच्छा करता है, हाँ जी। तो कब तैयारी शुरू कर रहे हैं? कब आपकी सेवा, आपके गुरुजी की दाढ़ी और चप्पल कब? वो गुरुजी को पता सर। आपको नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। तो आर्य जी, मैं पहले आपसे जान लेता हूँ, क्या नाम है अपना? जय मुत्ताई भाई, राकेश नाम जी। राकेश ये हमारे गोरखपुर के जी। जिला उपाध्यक्ष है। जिला उपाध्यक्ष है आप जी। क्या कहेंगे जमीन को लेके? हर्ष चिकारा भाई साहब का और जो मतलब उसका बराबर में सपोर्ट करे, उन सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ना कई बंदे स्त्रियां हैं जो बहुत ज़्यादा टांग खींचा है, उन तय के बात कहूँ भाई, किसी ने करे न कोई उसने करने दो, उसकी टांग ना खींचो था हमें, ठीक है? ये बात सही बोली आपने आर्य जी, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन टीम के शर्मा क्यों रहे हैं लोग आपके? वही छोटे बच्चे हैं जी, नहीं इंटरव्यू करा कभी इन्होंने, कभी जी। इस चीज का सामना नहीं किया, तो बाकी तो आज हमसे तो बातचीट हो जाए, दो हाँ सब दिन बिल्कुल की। सबसे करवा लेकिन ये बात कर नहीं रहे, क्यों? क्या करवा बात है? देंगे जी, आज खुशी का मौका है। शर्मा रहे हैं जी थोड़े। जी आर्य जी, टांग खचाई होती है, पक्का है? बिल्कुल, आप हमारी भी? खुद की हो रही है जी। अच्छा, हरीश चिकारा को कितने साल से जानते हैं? मैं हर्ष चिकारा जी को करीबन 2 से 3 साल हो गए वो ज़्यादा दिन नहीं हुए। ना। अच्छा, पर्सनली मेल जोल कितने दिन से? पर्सनली मिल जब से मिले, जैसे पर्सनली होगा जी, जैसे आज हम मिल गया, हमारा पर्सनली हो गया। पर्सनली होगा। देखो तो वास्तव में इतने किसी का जैसे साथ दो। कभी कभी कमेंट हम देख लेते हैं, इतने बुरे हरीश चिकारा, इतने गुंडे हैं कि इतने मतलब इतनी इस प्रकार के जैसे बड़े भाई- मर्यादा मतलब बिल्कुल भंग बड़े करके। भाई ने भी, नवीन जी ने एक टिप्पणी करी ना, हाँ, वो उनके परिवार के गलत सदस्य हैं। टिप्पणी आनी बंद होगी, उस दिन गड़बड़ में हो जाए। जी देखो ये चीज़ें है ना, आप कितने भी सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं, जो करोड़ों रुपया कमा गए अपने बिजनेस में, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, लेकिन उनके नीचे कमेंट पढ़ोगे ना, इतने अभद्र। अगर एक बात बताओ, भाई ने मेरे को गाली दे दी, मैं तुरंत 10-20 लड़के लूँगा, भाई के पास जाऊँगा, या ये मेरा मार देगा या मैं इसका मार दूंगा। कितना पीछे गया मैं, बिल्कुल एनर्जी वेस्ट हुई, हमारा लक्ष्य भटक गए, जी 4 आदमी देखेंगे क्या कहेंगे, हम्म, तो ये तो मैं तो नहीं मानता। अगर हमारा लक्ष्य लंबा है, जाना कहीं है ना, तो ये चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी जी। और गालियों में ये देखो ना, बगैर पैसे का प्रचार मेरा होने लग रहा है, तो ज़रूरत क्या है उस चीज़। क्या बात है जी। अच्छा, अभी हम खबर दिखा रहे हैं, साफ तस्वीर अपने हरीश चिकारा ने हमने गाड़ी बेच दी गौशाला के लिए। अब इसमें भी तरह तरह के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि लोग वो बाज नहीं आते गलत कमेंट करने से, और शायद हमें भी गाली मिलनी शुरू हो जाए। आपको ये बात कैसे चली गौशाला के लिए? जैसे मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है ज़मीन की, तो काफ़ी वर्षों से आप घूम रहे थे सरकार की ज़मीन पे, जैसे वैसे ही आपकी छोटी मोटी है, लोग आते हैं यहाँ खाली करो, यहाँ से आ रही है साहब भागो, यहाँ क्या लगा रखा है टेंट ऊपर तुमने हटाओ, यहाँ ये बकवास करते हो, कई बातें सुनने को मिलती थी कई वर्षों से। तो ये कैसे तालमेल बना आपका? ये क्या है जी, आपको एक जनरल नॉलेज की और बात बता दूँ जी। अपना हरियाणा, हरी की भूमि, यहाँ
25,000 हेक्टेयर जमीन गोचरान है गाय के नाम पे है। जी। ये आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, गूगल पे सर्च करो, RTI लगाओ, हरियाणा में 25,000 हेक्टेयर का मतलब है 72,000 एकड़ जमीन होगी। लेकिन वो कब्जा कर चुके हैं उस पर, कब्जा है टोटली पे। पानीपत में सबसे ज्यादा, जहाँ जहाँ हमने छुड़वाई, सभी जगह है। जहाँ जहाँ छुड़वाई वहाँ उल्टा कब्जा। देखो अब कहते हैं गाय तो रोड पर आ गई। नहीं, वो सरकार की मिली भगत से हो रहा हाँ, है तो सब। जैसे भी है गाय रोड पर आ गया। पर एक बात आओ, आपको मेरे को घर से निकाल दे, हम कहाँ जाएंगे? जी। रोड पे आऊंगे। जी। गाय के नाम की जमीन है 72,000 एकड़, उस पर छोड़ दो, वो चली जाएगी। जी। उसकी भी मजबूरी है। तो हमने भी यही एक मेरा सपन है, सपना है, कुछ भी लगा लो, मेरी टीम का है, हमारी मैनेजमेंट है, जो भी है। नहीं, आपने डिमांड रखी है रिचाकारा के पास, या तो खुद वो आग चल हाँ, के मैं आए? बताना चाह रहा हूँ भाई, हम साल में एक टारगेट है गौशाला का। हाँ। साल में एक टारगेट है गौशाला का। ठीक है। हर साल एक गौशाला, हम रहें या ना रहें, देश आबाद रहना चाहिए, गौ माता बचनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी। तो हम सोच रहे हैं, हमारी टीम ने सपना देखा कि हर साल एक गौशाला करनी है, 4 गायें बंधे, हम चलाएं ना चलाएं, चाप चलाओ, वो गायें पड़नी चाहिए। फिर हमने 1-2 जगह ठेके पे बात करी, हर जगह भाईचारे में। आज के टाइम में क्या हमने मांगा भाई, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए ठेके पे ज़मीन दे दो, कोई नहीं देना चाहता जी। कोई नहीं देना चाहता। तो लोग आज- डरते हैं कहीं हाँ, कब्जा ना कर। बिल्कुल। जो मेरे साथी थे, जो हरस शिकारा को विरोधी मान्या करते अपना और गलत मान्या करते, वो भी ये कह रहे भाई आज के टाइम में एक खूड कौन देवे कोई, नहीं देते। और उसने तुम्हारे को 1 किला जमीन दे दी, बोला हम फैन हो गए, हम स्पेशल उसको थैंक यू कहने जाएंगे। बोला जी, क्या बात तो है। ये कितनी बड़ी बात होगी जी। तो अब बीच में किसी आपके मित्र नहीं है तालमेल रिचाकारा से? नहीं, मैंने डायरेक्ट भाई से कह दिया, आगे बहुत जरूरत है भाई। भाई मैं ज़रूरत ये है, देखो माँ भाई, संपर्क हमारे भी हैं, संपर्क आपके भी हैं, थोड़े आप, मैं थोड़े और तरीके बोला भाई, माँ आप थोड़े छा रहे हो, तो आप एक काम करो भाई, एक लाइव हमारे लिए कर दो। बोला बता, मैं एक लाइव में ये कहना भाई, कोई 15-20 साल खातर 80 के हर बार को ज़मीन देना चाहता, उसका एडवांस किराया मिलता रहेगा और ज़मीन दे दो। तो बोला एक काम करो, बोला भाई ज़मीन किला कितना का मिल जाए भाई, 15 लाख से लेके और 35 से 40 लाख रुपया किला, 80 का रेट। जी। तो बोला आप किला देखो 15 से 20 लाख रुपए का। तो एक जगह देखी हमने। हमारी दूसरा क्या है कि फिल्म सिटी बनने लग रही है तो शाम रोड पे, जी। तो भाई और संचालन कर रहे हैं उसका। तो वहाँ हमने सोचा भाई अपनी फिल्म सिटी भी, गौशाला भी, 1-2 प्रोजेक्ट और थे, मैं इसी लाइन में कर लेंगे यहाँ पर। तो वहाँ हमने ज़मीन देखी तो रोड पे कोई मिली नहीं, जो हमारी लोकेशन थी। तो वो कोई 10 किले अंदर, कोई 5 किले अंदर, ना लाइट ना पानी। तो फिर मैं भाई को बोला भाई, मैं यहाँ 15 लाख में किला तो मिल जाए, लेकिन ये दिक्कत है। बोला गौशाला चलानी है तुमने, मैंने नहीं चलानी। जी। आज अगर आपने नू लगा है भाई पूरा काम नहीं चलो, तो आप ज़मीन और देख लो। मैं बोला भाई वहाँ तो 25 से 30 लाख का किला मिलेगा, इतना बजट नहीं है। बोला आप किला देखो, दलेरी देखो उस व्यक्ति की, बेझिझक होके 15 लाख का किला। उसी व्यक्ति ने मेरे को ये किया भाई छोड़ दे, 30 वाला देख, देखो डबल हो गया जी। क्या बात है। देखो किसी के बारे में कहना बहुत आसान है, लेकिन जो चीज़ धरातल पर जो कार्य होता है ना, वो करके देखना और करना, कथनी करनी में बहुत फर्क है। जी आ रही है जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो हमारे साथ तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं ये सारे सदस्य टीम के खड़े हैं, मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा। जी सर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, सारी बातें जानूं। जी सर। अजय भाई आ गया। तो हमारे साथ ये जी मोमडन हिंदू मुस्लिम, हमारी जो सेनाएं थी पहले, रानी लक्ष्मीबाई थी, जो भी थे, छत्रपति शिवाजी, उनकी सेनाओं में सेनापति होते थे मुस्लिम होते बहुत से, ये नहीं है सारे मुसलमान गलत। तो ये लड़का है असलम खान, ये पिछले 3 वर्ष से साथ है, गौ माता के लिए जान देने के लिए तैयार है, और इसने अपना जीवन इतना न्यौछावर कर दिया गौ माता के लिए। साथ में गौशाला में 2 पैसे की आमदनी भी, इसका खर्च भी चलाते हैं, और ये गौ माता के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। क्यों असलम खान? इसके पिताजी टम्पू चलाते हैं जी, किराए के घर में रहता है। कुछ जान लेते हैं। असलम खान, कैसा लगता है गौ माता की सेवा करके? बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। अभी खान भाई देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, कभी नाराज हो गए तो? होने दो, उनका क्या है। बाकी सभी ऐसी बात नहीं, खान गौ माता भी रखते हैं। कैसा लगता है सेवा करके? बहुत अच्छा लगा, सबकी अलग अलग सोच है जी। तो कभी मेवात से जैसे तस्कर लेके जाते हैं गौ माताओं को, उनको पीटने में कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है मेरे को तो। वो भी खान होते हैं, वो कहते नहीं है अरे यार आप छुटवा दे भाई, आइंदा नहीं करे कभी। सब गलत तो गलत है। गलत तो गलत है जी सबकी जी। बिल्कुल मानते हैं खान साहब आपको। कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है जी। बचपन से ही थे मेरे तो गौ सेवा के लिए। क्या बात है। ये हमारे साथ खान, असलम खान बने हुए, कितने अच्छे प्यारे प्यारे हमारे बेटे हैं, देख लीजिए 3 वर्ष से सेवा कर रहे हैं गौ माता की। घर पे भी रखते हैं बेटा? घर पे जब भी घर जगह नहीं होगी। जगह नहीं है। जी। और आपके माता पिताजी खुश है? हाँ जी। वो भी कहते हैं सेवा करो गौ माता की। जी, थैंक यू बेटा। तो हमारे साथ जी
कुछ गाना हम आपके साथ। तो हम ये फिर दिखाना चाहेंगे, ये वो ज़मीन है, देख लीजिए। बाद में मेरे साथ जो दर्शक जो जुड़े हैं वो देख लीजिए। 1 एकड़ ज़मीन लगभग 30 लाख की लागत से हरत शिकारा ने ये डोनेट की है। यहाँ पे हांसी डाटा गाँव ये सड़क जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग से बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ पे ये हमारे साथ अनिल आर्य मौजूद हैं। पिछले 3-4 वर्ष से ना चप्पल और ना सेव करवाई थी। अब कभी भी ये नींव रखेंगे, चप्पल तो अभी डाल लेंगे, लेकिन जिस दिन नींव रखेंगे उस दिन सेव करवाई जाएगी। और ये सिर्फ हरित शिकारा के सानंदे में उनके आशीर्वाद से ये गौशाला बन पाई है। और हम सलूट करते हैं फिर दोबारा से हरित शिकारा को। कोई कुछ भी कहे, जो गौ माता की सेवा करता है और भगवान उसको भी देखता है। सर, माँ भी लौटता आ रही है जी। सर, एक गाना अच्छा गाते हैं आप भी। तो बाकी हरस शिकारा के लिए बोलो तो बढ़िया जी हाँ, उनके लिए गाने तो हमारे यूट्यूब पर चलते नहीं, रहे। आप उनके लिए गाना है, दीजिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो, क्या कहना मेरा देश है यारो। तो मैं ऐसे ऐसे हरस शिकारा जैसे वीर जो आज पैदा हो रहे हैं और जो एक बोल पे भाई ने मांग रखी थी, मांग रखी थी सिर्फ हमें कि किराए पे ज़मीन मिल जाए जी। हमने कोशिश की, हमारी फिल्म सिटी बन रही तुसाम रोड पे, यहाँ से 5 किलोमीटर तो 3 एकड़ में हमने सोचा वहाँ मिल जाए। नहीं मिली, वहाँ एक जगह मिली 15 लाख में, पर उन्होंने यहाँ गौ माता के लिए जो पानी की व्यवस्था है जो है, ये 30 लाख रुपए में यहाँ ये ज़मीन आके हमें जो दिलवाई है, अनिल आर्य जी का जो इन्होंने सहयोग किया है, वो बड़ा ही एक ये लगा लीजिए कोई ही शख्स है, वरना आज भाई भाई एक जमीन के टुकड़े लिए एक दूसरे की जान दे रहे हैं, 1 गज के लिए, 1 गज के लिए। और उन्होंने यहाँ 1 एकड़ जमीन दी। जिन भाइयों का शक है या जिन भाइयों का नूह है कि जो गाली दे हैं, हम तो उसको एक बात कहेंगे, भाई लोग हैं, लोग का वो काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। तो उनके माताजी पिताजी कहेंगे कि छोरा आज तो गाड़ी बेची है, तड़का जमीन, परसों घर भी बेचा होगा। घर वाले खुद देखे हैं, जब तक जान चली जाइए सेवा करता रहिए। सेवा करता रहिए, क्या बात है जी। मानना पड़ेगा ऋचिकारा जी आपको। एक नाली के लिए रोज अक्सर लड़ाई लड़ते देखे जा सकते हैं। पानी यहाँ से निकला, यहाँ से क्यों निकला। 1 गज जमीन के लिए मारकाट हो जाती है, भाई भाई क्यों है। तो हरित शिकारा जी, आपने गौशाला को जमीन डोनेट करके वास्तव में बड़ा बहादुरी का काम किया है। मेरे साथ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, बेटा इधर आ जाइए आप भी, थोड़ा सा आ जाओ बेटा, थोड़ा सा हम भी जान लेते हैं हमारे साथ। बेटा आप भी आ जाइए। क्या नाम है? माधव। माधव, बेटा कहाँ से आते हो? दोला कुआ से। दोला कुआ से। तो कितने साल से सेवा कर रहे हैं गौ माता की? हैं? नहीं करते सेवा आप? वैसे इसके सिक्की के साथ आ जाते हैं। अच्छा, सेवा करते हैं फिर थोड़ी थोड़ी हैं? अच्छा लगता है? हाँ जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं। हाँ जी, कहाँ से आते हो बेटा? जगदीश कॉलोनी। जगदीश कॉलोनी। गौ माता की सेवा करते हैं? हाँ जी। माँ बाप बोलते हैं जाइए। तो क्या कहेंगे हरित शिकारा को लेके? आज उनका ही दिन है, उन पे ही बातचीत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भैया ने हमें ये भैया ने, वो तो बड़े गुंडे हैं यार, हमने तो सुना है हरित शिकारा यार, बहुत गंदे गंदे कमेंट सुनते हैं उनके बारे में। नहीं जा, में तो नहीं लगा। नहीं लगा तो हम तो सुनने में आता है यार, वो कह रहे हैं कि पैसे खा गए, वो विदेशों में आए, फलान कर दिया, धिकट कर दिया, और आज उन्होंने ये लोन लेके अपनी गाड़ी पर ये जमीन कैसे किया। दुनिया तो ऐसी बोलती है जी, तरक्की देख के जी। तो गौ माता की दया से हमें जो आज ये ज़मीन मिली है शिकारा की भाई की वजह से, हम बहुत खुश हैं। क्या बात है जी। ये देख लीजिए, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं। हाँ बेटा, कहाँ से आते हो? बरसी गेट के पास से जी। बरसी गेट के पास से। कितनी साल से जुड़े हैं? 3 साल से जुड़े हैं जी अनिल भाई जी के साथ। तो अपनी ना तो घर की ज़मीन थी, और अगर कोई वहाँ से कहे यहाँ चल दीजिए रात को ही, तो 200 गो माता, बंदर जो अंधे हैं उनको लेके कहाँ जाते हैं? भाई जी से संपर्क तो करें। आज अपना सब कुछ अपने पास है। वहाँ से अगर बोल भी दिया तो 3 टप्पर यहाँ रख देंगे अपने उठा के। क्यों? अपनी ज़मीन है आज। तो क्या कहेंगे हरित शिकारा को लेके? हरित शिकारा को लेके कोई नहीं जी, जो भी गलत बोलते हैं उनके बारे में वही है, सबकी अलग अलग सोच है। बाकी बंदा अपनी जगह सही है, बिल्कुल अपनी जगह सही है। क्या बात है जी। तो हमारे साथ देख लीजिए, तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम। कुछ बच्चे हैं बोलने से कतरा रहे, लेकिन ये टीम के सदस्य हैं ये। मैं कहना चाहूँगा जी जी सर। हाँ सर। ऐसा है जी, हांसी शहर में ये बचपन से मेरे साथ रहे हैं जी। छोटा बराबर के हैं हम, साथ साथ खेले भी हैं। 2013 से लेके आज तक इसके घर वाले भी इसको मना कर रहे थे, भाई रोकते थे। रात भर, दिन में ड्यूटी पे जाना, रात को सारी रात अपना गोरक्षा करना। ड्यूटी पे जाना? ड्यूटी पे कहाँ? पहले जॉब पे थे ये। जॉब पे? सरकारी? हाँ, नहीं नहीं, प्राइवेट जॉब प्राइवेट करते जॉब थे रिलायंस में। तो वो जॉब छोड़ी गोरक्षा के चक्कर में, और पूरा अपना घर तक का मतलब सारा कुछ निशावर कर दिया इस लड़के ने गौरक्षा के लिए, अपनी गौ माता की सेवा के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर हर्ष शिकारा जी ने, देखो
ऐसे तो उनके पास पता नहीं कितने मैसेज आते कितने कॉल्स आते होंगे मदद करने के लिए, तो उन्होंने भी कुछ देखा है लड़के में भाई सेवा भावना है। इतने साल से लगभग 10 साल हो गए, 8-9 साल हो गए, मेरे को पता है इनकी गाड़ियाँ भी एक्सीडेंट हुए, गाड़ियाँ पलटी भी है, चोट भी खाई है, गोलियाँ भी चली है इनके ऊपर। तो ये हिम्मत का काम है जी, ऐसे हर कोई कर नहीं सकता। देखो हम सारे, मैं भी लगभग 1-1.5 साल से भाई के साथ हूँ। और हमारे जी मैं एडवोकेट हूँ जी, क्या नाम बताएं आप? सुरेश सोनी एडवोकेट जी। सुरेश सोनी जी, सारे लीगल एडवाइजर सब। जी बिल्कुल। क्या बात तो है जी। मैंने तो जितनी मदद थी, अभी हमने लास्ट ईयर एक गौशाला थी बरसी गेट के बाहर। सुरेश सोनी जी, एक बात कहूँ मैं भी? जी जी बिल्कुल। आप भी तो एडवोकेट पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं जल्दी? नहीं नहीं अभी नहीं, बता दिया, आपकी पत्नी आपके घर वाले देख रहे हैं। ऐसा है जी। गौ यहाँ अनिल आर्य जी हमारे के लिए साथ गौ सेवा पहले है, और वैसे मैं पार्षद का इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ। तो छोड़ सकते हैं आप भी एडवोकेट? नहीं ऐसा है, देखो काम तो सारे करने पड़ेंगे जो भी है, लेकिन सेवा पहले रहेगी मेरे लिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, भाई की हिम्मत है जो घर वालों से ऊपर होके सब कुछ। एक बारी मैंने इसको बोला था ऐसे ऐसे, भाई तेरे घर वाले ये कह रहे हैं कि क्रांतिकारियों ने भी अपने घर छोड़ दिए, हम भी छोड़ देंगे, अगर गौ सेवा के लिए अगर ये काम भी करना पड़ा तो मैं अपना घर भी छोड़ दूंगा। इससे बड़ी बात और क्या इससे होगी? बड़ा सबूत क्या होगा जी? क्या बात है, इससे बड़ा सबूत आप देख लीजिए। ये टैटू है हाथ पे, गौ माता का बिल्कुल खुदवा रखा है, गौ माता का साफ तस्वीरों में जी। आज के टाइम कोई अपने माता पिता की छपुआ हुआ, कोई गर्लफ्रेंड की छपुआ हुआ है, कोई किसी की देशभक्त की, पर ये आदमी है जो गौ माता की जो ये फोटो। क्या जी, 2019 में हमने 58 बैल तस्करी के पकड़े थे। तो जो पंजाब से बांग्लादेश गाड़ी जा रही थी, तो हमने गाड़ी पकड़ने के बाद काफ़ी कोशिश करी गौशालाओं में संपर्क करने। देखो गौशाला में मजबूर है, जगह नहीं है, तो बोले हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अब देखो अपन ने वहाँ से उनकी जान बचा ली और जेल में डाल दिया, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। तो वो बैल फिर हमने जो जगह थी, आप पीछे देख के आए थे, वो जो टेम्परेरी गौशाला, वहाँ बड़ी बड़ी किक्कर थी, समैक की बैठक थे, नशेड़ी पतेड़ी, वो जगह साफ़ करी, वहाँ बैल बांधे हमने। तो फिर हमने जैसे क्या होता है कि जो समैकी थे, नशेड़ी थे, उनका नशा करना वहाँ बंद करा दिया। प्रशासन का सहयोग पूरा रहा, पुलिस प्रशासन का। विकास कुमार SHO थे उस टाइम 2019 में, अभी भी हैं वो वर्तमान में भी। तो हमने वो क्या करते, फिर समैकी, हम जैसे घर चले जाते, कहीं चले जाते तो बैलों को मारते। फिर आप जैसे किसी मित्र ने हमारे को टीन सेट वगैरह दिलाया, 50,000 रुपये के पाइप वगैरह वो उठा ले गए। तो काफ़ी संघर्ष हुआ, चोरियाँ हुई। तो ये जो बैल था मेरा, जो पहला गाड़ी से उतरा तो पहले चरण इसके पड़े थे, इसका नाम था बोड़ा। तो अभी पिछले ये 15/3/2021 को इसका देहांत हो गया। इसका देहांत कैसे हो, ये बाड़े में था, जो बड़ी गौशाला थी उसमें, तो दूसरे खागड़ ने इसको उठा के, एक मशीन थी उसको ऊपर गिर दिया, तो इसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। तो इसका काफ़ी ट्रीटमेंट कराए, 15 दिन में गोलोक चला गया। मैं तो लंबा साहब एक ही बात कहूँगा आरक्षिकारा जी के लिए कि उन्होंने जो, मैं ये नहीं कि उनका बन जाऊँ, इसलिए एक ऐसी इंसानियत के नाते कि जब से वो सेवा भाव करने लगे हैं, उनको देख देख जितने भाई भी सेवा कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा काम हुआ है। कम से कम उनको देख के औरों की मदद तो हो रही है। बिल्कुल राइट बोले साहब। हम तो उनको भी धन्यवाद करेंगे, उनके लिए भी हम ये कहेंगे भाई ऐसे ही मदद करते रहना, ऐसे ही लोगों की सेवा भाव में जुटे रहना जी। तो सब हम हरे शिकारा से भी बातचीत करना चाहिए, अगर फोन पे आप लोग दोबारा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी। देखो मैं फोन हरे शिकारा जी के पास एक बार फोन मिलाया जाए, क्योंकि आज आए हैं तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं लाइव तक हम। वो क्या कहते हैं इसको लेके। हरे शिकारा वास्तव में हम दिल से सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। जो समाज सेवा का बीज बोया आपने पूरे भारत में, वो आपकी देन है। पैटर्न आपने चलाया था, उसके बाद लोग आगे आते गए, बढ़ते गए, अपनी संस्थाएं बनाते गए, और अच्छी खासी आज हरियाणा में चाहे प्लेयर हो, चाहे गरीब कन्या हो, चाहे शादी हो, हर जगह वो लोग पहुंचते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सेवा कर रहे हैं। और तस्वीरों में देख रहे हैं अनिल आर्य की पूरी टीम है मेरे साथ मौजूद। ये तस्वीरों हम दिखा रहे हैं। आज हम उस जगह मौजूद हैं जहां से हरीश शिकारा ने अपनी गाड़ी पे लोन ले लिया, वो भी 26 लाख रुपए का। अब 26 लाख रुपए की छोटी कीमत होती नहीं, पूरी जिंदगी कमाने में निकल जाती है 26 लाख रुपए, लेकिन फिर भी 26 लाख रुपए आदमी नहीं कमा पाता। लेकिन ये पीछे 1 एकड़ जो देख रहे हैं, 1 किला, ये हरीश शिकारा ने, यहाँ डाटा गांव है, यहाँ पे 26 से 30 लाख रुपए की लगभग लागत है। ये जमीन हांसी से 1 किलोमीटर है डाटा रोड के ऊपर, और ये डोनेट कर दी है गौ माताओं के लिए हरीश शिकारा ने। वास्तव में काबिल तारीफ है। मेरे पास शब्द नहीं है कि इस मुख से मैं उनकी क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनकी तारीफ में, क्योंकि इतना बड़ा, जिस भाई को ज़रूरत है, जो दर दर की ठोकर खाते फिर रहा था, अपनी गौ माताओं को साथ लेके कभी यहाँ कभी वहाँ, हरीश शिकारा ने इनके दर्द को, दुख को जाना, पहचाना, देखा। उसके बाद उन्होंने समझा वास्तव में ही बहुत विकट समस्या है गौ माताओं के लिए, और यहाँ
डोनेट कर दिया अपनी, पैसे नहीं थे उनके पास, तो हमारे चिकारा से बातचीत करना चाहें अगर कहें तो एक बार फ़ोन मिला दिया जाए तो। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं आप अनिल आर्य जी बने, उनकी पूरी टीम के सदस्य मेरे साथ, छोटे बड़े सब बच्चे मौजूद हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कोई हिंदू नहीं है, हिंदू हैं यहाँ पे, मुस्लिम बच्चे यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ मौजूद हैं और तस्वीरों को देख रहे हैं। अभी मेरे साथ बातचीत भी की थी असलम खान ने। जी आर्य जी, मैं ये कह रहा था जी, देखो ज़मीन दिलाना मुश्किल कार्य भी था जी, लेकिन इतना आसान हो गया हमारे लिए, भाई ने दिलाया, बहुत आसान हो गया भाई, जिसकी कोई शब्दों में हम कहना चाहें तो शब्द ही नहीं है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, समस्या क्या है अभी बनाने के लिए क्या? हाँ बहुत बढ़िया जी। अभी मैं आपसे यही करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता सुन रहे हैं, देखिए ज़मीन हमारी नींव बन गई जी, इस नींव को अब खड़ा करना है तो करीबन 50 लाख रुपए कम से कम लगेंगे। जी, तो हम आपके श्रोताओं के माध्यम से कोई 1 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 5 जो रुपया, भी कोई देना 200, चाहे, कोई 500। मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर कहो तो बता दूं। जी बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 93 550 93 505 पूरा 300 फिर 31 ये दोबारा बता दीजिए। 93 505 30031 जी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर किस है। तरीके से मदद करें? मदद हमारे को पैसे की आवश्यकता नहीं जी, है, ईंट की है, क्या बात है जी। तिरपाल की है, बस चारे की है, टीन की है, शेड की है, और भी मटेरियल है। बस हमारा कंस्ट्रक्शन का कार्य, बजरी रोड़ी, चाहे कोई मिस्त्री आना चाहे तो वो हमें भी आ पैसा सकता नहीं है। चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन हमारे को सामान अवेलेबल करा दे, क्योंकि देखो बनाने में खर्च मोटा है। खर्च मोटा है। ये रिक्वेस्ट है, बार बार आप श्रोताओं से शेयर कर दो इस वीडियो ने, भाई साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जी, और यही बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी ये विनती सुन लो, क्योंकि ये देखो आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से, सहयोग से ये सब चीज़ें हो पाई हैं। तो आप इस चीज़ को खड़ा भी, हमारा थोड़ा गाड़ी चल तो गई, थोड़ा इन्हें धक्का और दिलवा दो, जी क्या ताकि बात है। 500-600 हज़ार जो गायें रख सका वो सुरक्षित रह सकें। जी क्या बात है। अनिल आर्य जी की प्रार्थना है सबसे, आपने सुनी भी होगी, तस्वीरों में देख रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार मदद कर सकता है। 30 लाख के लागत से हरिचिकारा ने 1 किला दे तो दिया गौशाला के लिए, ले उसमें नींव रखेंगे, उसके लिए खर्चा होगा, जो कुछ होगा सब दिया जाएगा। जी जी, हमारे साथ हरिचिकारा मौजूद है, जान लेते हैं तस्वीरों में लाइव। हरिचिकारा जी, राम राम लंबा जी। जी नमस्कार जी, आपको भाई साहब हमारे चैनल की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से दिल से गहराइयों से सलाम, सलूट, धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। अनिल आर्य दर की ठोकर खाते फिर रहा था 200 गौ माताओं को लेके, उनके आज कोई सुनने वाला नहीं था, कभी यहाँ कभी वहाँ, आपने इनको दुख को, दर्द को जाना पहचाना और अपनी गाड़ी को गिरवी रख दिया आपने। सब दिल से, मेरे पास शब्द नहीं है, आपके शब्द नहीं है मेरे पास, आपकी मैं क्या कहूँ आपके बारे में, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपकी प्रशंसा में। आपने अपनी गाड़ी को गिरवी रख दिया गौशाला की जमीन के लिए। भाई साहब आप जी से भैया का प्यार है, सही हो गई और तके है। जी हरिचिकारा जी, क्या कहना चाहेंगे? कभी दिल, कभी दुख नहीं होता? आपके खिलाफ गलत कॉमेंट, टिप्पणी माँ बहन करते हैं तो कभी दिल उबता नहीं कि नहीं छोड़ूं मैं इस सिस्टम को, बहुत हो चुकी सेवा, अब घर वाले भी दुखी होते हैं ऐसे कॉमेंट देख के, कभी दिल को आहत, कभी ठेस नहीं पहुंचती? जब दुख दर्द सबको होता है, बस फर्क इतना है हमारे तक लोग सीमित रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जब परिवार के बारे में गलत सलत बोलते हैं तो सबको दुख होता है जी। पर ये ऐसे ही सहन कर लेते हैं। दिल दिमाग में एक बात है, जो अच्छा करता है ना उसी के चर्चे और उसी की खिलाफत होती है, जो कुछ नहीं करता उसको कौन जानता, उसके खिलाफ कौन बोलेगा। इसका मतलब ये है, हम पॉजिटिविटी यही सोचते हैं उसके बारे में, चलो हम कुछ तो कर रहे हैं, जी। लोग तभी तो कह रहे हैं, भाई जो कुछ भी नहीं कर रहे उनको कौन बोलेगा। भाई हरिचिकारा जी, बोल गऊ माता की। हरिचिकारा जी, गाड़ी को गिरवी रख दिया? हाँ भाई साहब सही है, जो भी है गाड़ी पे दोबारा से लोन करवाया, कुछ लोन अपनी जो मेरी फर्म है उससे करवाया, HDFC बैंक से, दोनों चीजों पे लोन करवाया। हरिचिकारा जी, उन लोगों को क्या कहेंगे? कल तक कह रहे थे कि 50 करोड़ रुपए हरिचिकारा खा गया, आज आप गाड़ी पे लोन करवा के घूम रहे हैं, तो वो पैसा? जब ये तो HDFC बैंक की डिटेल एक काम करियो आप, जब कदे मौका लगे ना जी, बैंक है सोनीपत में, यहाँ इस तरफ का टूर बने तो बैंक से आपको डिटेल निकलवा के दिखा दूंगा, वो और दिखा देना, लोगों को शांति हो जाए। तो वैसे तो होगी नहीं, उनको छाती पाट के दिखा दोगे तब भी नहीं होगी। जी हरिचिकारा जी, क्या जरूरत महसूस है? आपने गाड़ी गिरवी रख दी बैंक में? बस कुछ नहीं, बस मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा ही है, कुछ भी करो हर रोज कुछ ना कुछ करते रहो। हरिचिकारा जी, 100 रुपये अपनी जेब से कोई 100 बार सोचता है, आपने 30 लाख रुपए की लगभग लागत से अपनी गाड़ी गिरवी रख दी बैंक में और आपने इतना एक एकड़ जगह दे दी है। भाई साहब वैसे दिल दिमाग में थी, ये देख रहे थे
ये जो भाई है ना नीलारिया जी, ये इतनी बड़ी सेवा करते हैं। इनकी रोड के ऊपर गौ माता बंधी हुई, रोड के ऊपर बंदर बंध रहा, रोड के ऊपर कुत्ते बंध रहे, सबका ये ट्रीटमेंट करे, दवाई लगा रहे, ऊपर से बारिश आ रही जी। है, उसी बारिश में वे भीज रहे हैं, इन्फेक्शन फैल रहा है। अब ये किसी के पास जाएंगे, इनकी सुनेगा कौन? कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ मतलब भी दुनिया है सब। तो बिल्कुल। अब हमारे दिल दिमाग में यही आया कि जितना हमारा फर्ज बनता वो तो कम से कम हम करें, किला लेके जमीन का इनको दे दें। उसके बाद गौ माता की मदद से जो भी होगा, जैसे भाइयों की मदद से जो भी होगा, लोग इनके 3 टप्पड़ करवा कर इनका छत का जुगाड़ करवा देंगे। जी। अरे चिकारा जी, जी भाई साहब। कभी दिल में ऐसा लगा रात को, कभी गाहे बगाहे ठंडे दिमाग से सोचा हो चलो कल से समाज सेवा बंद करते हैं, कभी ऐसा मौका आया लाइफ में? ऐसे मौके तो भाई साहब हर रोज आते हैं, जब ये उन लोगों की बकवासबाजी सुनते हैं ना, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया और वे बकवासबाजी करते हैं, तो दिल दिमाग सब कुछ दुखता है, दर्द होता है। मैं खुद भी 100 गायें ले रहा हूँ, मेरे पास 100 गौ माता जो किराए के मकान में बांध रहा हूँ, और जो गौ माता है उनके लिए ना पर्ची काटते, ना किसी से कोई पैसा लेते, उनसे घर से खवाते, घर से पिलाते, दूध फ्री देते हैं, गौमूत्र फ्री देते हैं, गोबर फ्री देते हैं। अरे चिकारा जी, फिर भी गालियां देते, क्या करे लोग? सब खुद किराए के मकान में रहते हो, गौ माता किराए के मकान में रख रखी हैं, और दूसरों के लिए आपने गाड़ी गिरवी रख दी बैंक में, और 1 एकड़ प्रिंस लम्बा दिखा दिया जाए 1 एकड़ को, तो आपने अपनी जमीन गिरवी रख के आपने दूसरों के लिए इतना बड़ा दान कर दिया, अपने लिए नहीं खरीदा 1 एकड़ आपने? जब भगवान मौका देगा अपने लिए भी खरीदेंगे। अपने लिए खरीदने की कई बार सोच ली, प्रोग्राम बनाते, तब कुछ न कुछ ऐसी मदद की नौबत आ जाती, वो करनी जरूरी हो जाती है जी, फिर ऐसे ही अपने लिए पीछे रह जाते हैं। जी। अरे चिकारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे से बातचीत की आपने, अपना कीमती समय निकाला, और दिल से हम आपका भाई साहब, मेरे पास शब्द नहीं है, कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन जो काम करता है उसमें उंगलियां स्वाभाविक है, उठती ही हैं, तो इसमें आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे इंडिया से बाहर भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने बहुत ही काबिल तारीफ़ काम किया है, और कहने वाले कुछ भी कहें, वास्तव में आप बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, और ऐसे आगे भी कार्य करते रहें, कभी दिल को दुखी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अब आपका राम राम। थैंक यू सब। भाई एक जो कमेंट जी, कई भाई जो कमेंट करते हैं लंबा साहब, जी सर, कई कमेंट करते हैं भाई रजिस्ट्री दिखाओ, ये कई करेंगे कमेंट, रजिस्ट्री दिखाओम आगे भाई किसका नाम है, कुकर है, गौशाला कर दी कि ना कर दी। मैं उन भाई यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, 2 महीने बाद से पूर्ण रूप से रजिस्ट्री होगी कोर्ट में, उस दिन लाइव आके बताएं, उस दिन कोर्ट में जियो। दूसरा भाई जिस भाई ने और शक रह जा, तो भाई वो एड्रेस बता दिया है इस लाइव में, और वो भाई आड़ा आके ना आप वो कमेंट करिए जो आड़ा आके दान कर सके जी, जो आड़ा दान करने का हकदार हो ना, और यहाँ आके कुछ लगा सके, वो आदमी कमेंट करके पूछिए, वो आदमी आके न बात पूछिए, अदरवाइज किसी को गलत बोलने का हक नहीं है किसी के, जब तक उसके बारे में ना पता हो। जी, थैंक यू आप सभी का, मेरे साथ आपने अपना कीमती समय निकाला, जितने भी यहाँ लोग मौजूद आपकी टीम की आ रही है जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और हरत चिकारा जी का भी मैं, हरत चिकारा जी आपका दिल से फिर धन्यवाद करता हूँ, सलूट करता हूँ। आप जैसे लोग बुद्धिजीवी हमारे देश में आज जिंदा हैं, और आपने पैटर्न की शुरुआत की थी, आपका पैटर्न, आपकी मुहिम कहीं ना कहीं सक्सेस हो रही है, और पूरे भारत में कहीं ना कहीं आप सक्सेस हैं। जो मुहिम चलाई थी वो कारगर साबित है, और जगह जगह आपकी मुहिम का अमल भी हो रहा है, संस्थाएं बन चुकी हैं सर जी। और हम अनिल आर्य के लिए फिर कहेंगे, चाहे मिस्त्री कोई फ्री काम करना चाहिए, यहाँ आ सकता है, कोई सिरिये दे सकता है, कोई ईंट दे सकता है, कोई बजरी दे सकता है, कोई पैसे दे सकता है, कोई टीन टप्पर दे सकता है, कोई चारा दे सकता है, कोई 1 रुपये का डोनेशन कर सकता है। गौ माता के लिए जगह है, और ये खाली टूट फूट की ही गौ माताएँ, चाहे वो बंदर हैं या गधे हैं या कुछ भी है, कोई भी चीज़, घोड़े हैं या कोई जंगली कोई आवारा पशु है, पक्षी है, उसको भी ये रखते हैं। यानी कि ये बहुत अच्छे एक सुलझे हुए इंसान हैं, जभी हरत चिकारा को सोच समझ के यहाँ इनको लगभग 30 लाख की लागत से ये ज़मीन डोनेट की है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे दीजिए। मैं मुन्ना लांबा, अरे जी बता दीजिए क्या कहेंगे चलते चलते। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जी, आसी शहर में जी, किसी भी, देखो अभी बारिश का मौसम, जी, बिलों में पानी बढ़ गया, जी, तो बिच्छू है, सांप है, गभेरा है, गौ है, सभी जीव बाहर आ गए। जीवन जीना सबका अधिकार है, मारने का अधिकार है हमारे को परमात्मा ने नहीं दिया। बिल्कुल। तो शहर में जितने भी सांप, बिच्छू, गभेरे निकलते हैं, हम पिछले करीबन 6 महीने से, करीबन ज़्यादा नहीं कहता, 1 साल से
100+ बिच्छू गबेरे और सांप का रेस्क्यू कर चुके हैं ऑलरेडी। मेरी अनिल आर्य आसी के नाम से फेसबुक आईडी, आप उस पर देख भी सकते हैं। जी, क्या बात है। तो जितने भी सुन रहे हैं सभी साथी, एक बार कहीं से बात कर रहे हो आप, हमारे संपर्क करके देखना। मेरा नंबर है 9350530031, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। थैंक यू आर्य हम जी। कुछ ना कुछ आपका सहयोग जरूर करेंगे, किसी जीव को मारे नहीं, हमारा कहने का थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये पूरी टीम के सदस्य बने तो अनिल आर्य के, और हरत शिकारण में फिर दोबारा से कहूँगा नमस्कार हरत शिकारा जी, आप ऐसे ही करते रहिए। कमेंट लिखते हैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा, सबके घर में माँ बाप है, भाई बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, दिल को ठेस पहुँचती है, उनको दुख पहुँचता है, गलत कमेंट करते हैं आप। कमेंट को एक दायरा होता है लिखने का, एक भाषा होती है, एक शैली होती है, आप उसी मर्यादित भाषा में ही कमेंट कीजिए अगर किसी से नाराज़गी है। लेकिन इस हद तक भी मत जाइए कि माँ बाप, पत्नी, बच्चे आहत हो, दुखी हों और वो रोने लगें, कुछ सोचने लगें कि हमने ऐसा क्या गलत कर दिया। तो हरत शिकारा के लिए आज तो एक कमेंट बनता ही है, तो खबर को शेयर जरूर कर दीजिए। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।